सबसे पहले तो सैफी के लिए राव काशिफ, वो जो कैमरा ऊपर हुआ है। राव कैसर, कैसर काशिफ, राव और वो सैफी भाई थे। अच्छा वो राव वो दूसरे वाला। अच्छा वो बाऊ कैसर थे, ठीक है। हाँ बाऊ थे, राव नहीं, राव कैसर। बाऊ कैसर, हाँ बाऊ कैसर जो सलीम मेराज एंड राव काशिफ, आई थिंक वो राव काशिफ, हाँ। And I was like, yes, baby. सैफी हसन साहब ने गेटअप में थे ना, पहचाने नहीं जा रहे थे आसानी से। Very good, the whole thing. अच्छा, I have more of questions to ask rather than मेरे लिए तो आपको पता है, all thumbs up, toes, everything. You know, if I had 20 thumbs would be up. अच्छा, उसमें ये कहता है कि एक नया लॉ पास हुआ है जहाँ विक्टिम का नाम नहीं मेंशन किया जाता. Is that a fact? Yes. हाँ. There is a law Yes. that Yes. they passed. Excellent. That's something that's fantastic to know. Again, this man writes too well. अच्छा, I was a little confused with the उस्ताद जी वाली कहानी, जो उसकी क्या कहते हैं, सोनू की माँ सुनाती है. Remember जब उसको महीना जी, हाँ, मुझे वो कहानी में मैंने कहा ये क्या राइटिंग है. No, but what was he? मेरा सवाल ये है कि did he molest her? No ना. हाँ. तो वो क्यों थी? वो राइट लीडिंग टू वो उसने वो राइटर आपको उसके पास से यूं लेके आया है कि वो एक्चुअली ये था. और उसमें गलती, वो एक गलती नहीं थी, पानी मांगी थी उसने. वो आखिरी दफा जब वो जब वो कहता भी है ना उसको कि यू शुड फेस योर प्रॉब्लम्स, या जो वो उसने कहा कि जब भी जुल्म देखो खामोश ना, उसका क्रक्स बात का ये था. अब उसने ये बात बतानी थी, ठीक है, लेकिन राइटर ने एक आपको जर्नी दिखाई पूरी कि आप ये सोचते रहे कि ओ गॉड इस बच्ची कुछ होने वाला है. लेकिन देखिए एक किस किस्म की राइटिंग है? हाँ, ये क्या है? ये जब आप एक बहुत ही वाइज इंसान के पास जाते हैं जो बहुत अक्लमंद होता है. अब उन्होंने दिखाया कि किसी अक्लमंद से जाके पूछते हैं. अक्लमंद कौन था? समिया मुमताज थी. और समिया मुमताज ने नहीं कहा कि हाँ अब जो भी है वो बस कर लेना. अब समिया मुमताज ने अपना एक जज्बाती जो उनका एक ताल्लुक था किसी इंसान के साथ, जो कि उनको उस्ताद था, जिनको आखिर में पानी चाहिए था, वो पानी नहीं पिला पाई उसको, वो उसके साथ अटैच था, तो वो उन्होंने फिर बात उसको बताई. तो वो बहुत ही लेकिन ना, जिसके बारे में जिस शख्स ने इतनी प्यारी बात करनी है उसको शुरू में नेगेटिव क्यों दिखाया? नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं दिखाया. नहीं, वो जब एग्जांपल चली है ना, फील आई है, फील मुझे भी यही आई है. वो फील गलत आई है. अकेले क्यों छोड़ा? बच्ची थी, मैं माँ को सोच रही हूँ. उसने कहा कि उसने डांस तो मुझे नहीं सिखाया, मुझे देखता रहा. और उसने मुझे एक बात बताई, उसने मुझे एक बात समझाई. वो उस बात को इम्पैक्टफुल बनाना था कि वो आगे तक पहुंचे, जिसपे उसकी माँ का पूरा रोना भी निकला उस बात पे कि मैं उनको पानी नहीं पिला पाई क्योंकि मैं अपने चूजों की हिफाजत कर रही थी. ये लाइन क्यों बोली कि उसने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया 1 महीना? हाँ. नहीं वो कहते क्योंकि वो एक सबक और सिखा गया. वो सबक और सिखा गया. उसने कहा कि वो मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा वक्त पे सही फैसला करो. मकसद ये है सही वक्त पे. अब देखें, उसने कहा मैं नहीं सिखाया, सबक सिखा दिया, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया. और मैं चूजों की हिफाजत में लग गई. मैंने वो कहा जिस वक्त आपको जो करना चाहिए उसने मेटाफोरिकली बताया कि भाई हम लोग ये चीजें चूजों की तरह जिनकी हम हिफाजत कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे. एक्चुअल तो वो कह रहे हैं कि ये काम करना है जाके. यस. तो वो अब सोचे कितना ये इंटेलिजेंट था कि अगर ये जो सोनू जो था वो कहता मुंह उनको कि तुम ये करो, उसने एक दफा भी नहीं कहा कि कहते तुम अपना फैसला खुद करो. वो कहता मैं कंफ्यूज हूं. तो कहते हैं कि ऐसे मौके पे किसी अकलमंद से पूछना चाहिए. कहता अकलमंद कौन है? फिर वो इतनी अच्छी लाइन थी, इसको कहता है कि या तो आधे मर गए अकलमंद और आधे खामोश हो गए. कहते एक है. वो फिर अपनी माँ के पास से गया था और माँ की जो स्टोरी थी वहां से जो चलती है, जो जिस तरह से बताती है, जो एक्टिंग थी. और फिर पहले मुझे भी समझ नहीं आया, मेरा दिल यूं हो गया था. मैंने कहा उफ ये हुआ क्या है, और ये बस चूज़ों के पास ही बैठी रहे और ये उस तरह से. लेकिन वो सिचुएशन को जब आप मेटाफोरिकली उस वाली सिचुएशन पे रखते हैं तो दैट वाज सो इंटेलिजेंट. ये तो वो है बात की जो अफसानों में मतलब वही मैं कह रही हूँ कि I knew that there was some deeper meaning. I knew there was a deeper meaning. That's why I had the question, but or maybe I am not that deep in thinking. मुझे भी मिसलीड. But I needed to know. वो आपने फॉरवर्ड तो नहीं किया था सीन? नहीं. नादिया, ये भी एक राइटिंग का वो कहलाता है जिसमें आप मिसलीड करते हुए वहां से वहां तक लाते हैं. दिस इज आल्सो ऑन पर्पस हुआ था. ये दिस इज आल्सो ये ऑन पर्पस उन्होंने किया था क्योंकि जिस वक्त मैं पूरा सीन देखता रहा मैं उलझता रहा. मैंने कहा यार मुझे ये नहीं सुननी कहानी. तो मेरी वाइफ ने बोला अच्छा सुनो देखो तो क्या होता है. जब वो डाइवर्ट हुई ना कहानी,
कहा देखो ना यार, ये तो बहुत स्मार्ट तरीके से बहुत लिखा है। स्मार्ट तरीके से कि आप देख, उसने आपको, क्योंकि पिछले सीक्वेंस से देखें, रिलेटेबल है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने एक नसीहत करनी है किसी को, ठीक है, आप नसीहत ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं बेटा झूठ नहीं बोलना, ना सही है। सही है। अब आपने उस इंसान के पूरी अटेंशन अपनी तरफ ले ली, या सुनो ये बात, सुनो ये बात, सुनो ये बात कि ऐसा कुछ होने वाला है, Interesting, और फिर अपनी बात आपने बता दी कि ये बात है। Yeah. तो ये एक बहुत एक लेवल होता है जब आपने, क्योंकि वो बात तो वही है कि भाई जाके अपनी तुम जाके अपना स्टैंड लो अपने मसले लो, के लिए, सही बात। लेकिन उसके लिए जो वो इख्तियार के तरीका वो देखो डिफरेंट भाई था। बहुत सारे आ गए। ये जी सारे थम्स अप, पाँव के भी हाथों के भी आ गए। तो for me it's always it's just too good this play. तो जी अब बात कर ली जाए द जीनियस मुस्तफ़ा अफरीदी की, और मैं ये एपिसोड देख के, जो कि मेरी अब तक की तनमन नील की सबसे फेवरेट एपिसोड है, क्योंकि जो चीज़ें कनेक्ट होना शुरू हुई हैं जिस तरह से, आप ये सोचेंगे अगर मीना जी आपने ड्रामा देखा है, वो बच्ची उसके घर गई है, वो एक शॉल देती है, वो शॉल किसने दी है? उसके बाप ने उसको ला के दी है। अब उन्होंने पहली एपिसोड में सलीम मेराज का और उस लड़के का बीफ दिखा दिया था, जो कि कामी है, जो कि उसका कज़न है, बीफ दिखाया था कि उसने उसको पुलिस के सामने जलील किया था। अब जब दूसरी पार्टी के लोग आते हैं उससे एहतजाज करवाने, तो वो पहले तो कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, पहले पुराने पैसे क्लियर करो, लेकिन कैसे अचानक से उसकी आंखें चमक जाती हैं, कहता है अच्छा उसके साथ करना है, अब तो देखो हम क्या करते हैं। अच्छा क्या किया है, ये वाला मामला हुआ है, और फिर जो बिल्डअप एक के बाद एक से इट वाज लाइक, मैं यूं था कि ये मैं देख क्या रहा हूँ, मैंने तो ऐसे ड्रामा कभी देखा ही नहीं है, और स्पेशली इस तरह की एपिसोड कि जो आपको इस लेवल पे ले जाए, और राइटिंग में स्पेशली कि जो कनेक्ट होना शुरू हुई हैं कि जो शुजा का कैरेक्टर है सोनू, वो भी मून के लिए लड़ रहा है, उधर से देखें कि वो कामी भी मून के लिए आ गया है, जबकि हैं वो दोनों राइवल्स। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग आपस में जो कनेक्टिविटी बनी है। मीना जी क्या कहेंगे आप? मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो बायस्ड हूँ। नहीं, आप biased नहीं, आप honest हैं। I think that we are very blessed to have Mustafa Afridi in Yes. our lives, to be able to see and listen to the lines, to actually see screenplay happening. वो जब उसके सैफ़ी के कहता है ना कि तुम कोई पंजाबी का इतना कोई लफ्ज़ होता है ना, तो कहता है कि वो करो, तो उनका जो गूंज होते हैं ना, वो कहते हैं कि अब हम क्या करें, कहते हैं किराए के एहतजाजी भरो और वो लाओ। जैसे ही वो कहा, आपने कट किया टू आर विलन, अपना व्हाट्स हिज नेम, कामी ही इज प्लेइंग लूडो। आई मीन इट वहाँ, you know, like I just think that is so beautifully written. It was done and not even his face. It from the Ludo you come to that place. फिर ये लोग जब आते हैं और पहले तो वो उनको बड़ा इंटाइस कर रहा होता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि किसके खिलाफ है, उसने कुछ नहीं कहा, बस खड़ा हो गया। The thing that this man writes is that वो obvious कुछ नहीं करता, just the expression. And then that scene in which वो जो टकराते हैं, उसमें सलीम मिराज की लुक्स, उसने जो वो उधर डायलॉग्स, जो वही मैं कह रही हूँ, पूरा मीनिंग, तो वो जो पूरा सीन था उसमें आप अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि उनका बंदा मार देगा इनको, गोली चल जाएगी, ही इज गोइंग टू शूट दिस गाय, इज गोइंग टू, दैट वाज ऑल दैट वाज गोइंग टू माय माइंड, बिकॉज एंड लेकिन नहीं किया, बिकॉज वो भी अब सोच रहा है कि मैं बदला कैसे, बिकॉज बदला तो लेगा। जी दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी हुजूम होती है, वही ना, मॉब के सामने कुछ नहीं चलता, और वो कह रहा है कि वो यही कह रहा है तुम्हारे पास सब है, मेरे पास हुजूम है। सीरियसली ओफ, वो और जो उस्मान जावेद की एक्टिंग थी वहाँ पे, खौफ आ रहा था कि ओह गॉड, ये लड़का ये क्या कर रहा है। और जो सलीम मेराज का जो कैरेक्टर था बाऊ कैसर का, वो जिसको पैरों में झुकाया है, जो पाँवों को हाथ लगवाया है, जो वीडियो बनवाई है। You know, you were talking about subtle acting, na? You can, your face can say so much, and his face said so much. Yes. Whereas he was not changing expression, he was standing in that one position, but his face was saying that I am dying and I am going to take you down with me. I am not going to let you live. It was just, it was brilliant, that scene was. फिर हम आते हैं द फ्रिज सीन, ऑफ मैं कहती हूँ अगेन ब्रिलियंट राइटिंग। हंस मैंने आपने कितनी इंटेलिजेंटली, ना आपने उसको ओवर किया ना आपने उसको अंडर किया, आपने कितनी इंटेलिजेंटली
वो सीन पे बिकॉज स्टार्ट्स विद द फ्रिज उसको गाली दे रही है और फिर वो जो उनके साथ वो लाइनें फिर वो जाके कहती है ना देखना मेरा वीडियो, कहती है हीरोइन नहीं लग रही हीरोइन, तो कहती है हाँ तू हमेशा से लगी लेकिन जिस दिन तू नहाती है ना उस दिन रीमा लगती है, तो उस दिन और भी ज्यादा रीमा लगती उस दिन रीमा लगती है। उफ इट वाज जस्ट सो गुड। अच्छा और ये जो यू नो द होल mafia element, the gundagardi element, the humorous element, the emotional element, हर चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। You know, आपका दिल बस यहाँ आता है और फिर बैठता है, फिर यहाँ आता है फिर बैठता है, and that whole scene जिसको अभी शमूल ने किया, मैंने तो पूरा लिख लिया ना scene, because मुझे वो इतना मज़े का लगा, इतना मज़े का लगा कि इसमें बाप ने कितने मज़े की बात की। कहता है कि भाई क्या हुआ है, क्या हुआ, कहता है ये देखो ये हुआ है, यू नो। तो कह रहे इतना अच्छा तो गाती, इतने मज़े से और गुस्सा हुआ, और तनवीर साहब ने इज्जत वगैरह, कहते अरे बेवकूफ़ इतने सुकून से वो गा रही है, कहाँ वो किसी खानदान का नाम या इज्जत मिट्टी में मिलाएगी, फिर वो खड़ा हो जाते बस आप मेरी शादी करो है, और वो लफंगे ये कह रहे, तो तू क्यों बैठते हो लफंगों में? It was just so beautiful because he didn't lose his temper or something. उस दिन जो और पता है जब आप एक आर्ग्यूमेंट कर रहे हो ना और आप जरा सा राइल्ड अप हो और आगे से बड़े ठंडे जवाब और यू कुड फील कि वो बस चाह रहा था कि मैं ईंट उठाऊं और अब्बा को ही मार दूं, यू नो। Oh, so good. The man is a genius. The director is a genius. The actors are genius. You all. मैं कहती हूँ इस एपिसोड में तो एक सीन भी जिसे मैं कहता था ना कि एक ये सीन देखा, अच्छा उससे अगला ये सीन आ गया, अब ये सीन आ गया, बैक टू बैक। And also कामी को उसके गाने का जो था ना, how he finds out that she's singing, उसका दोस्त है वो दूसरा वो इत्तेजादी सीन्स देख रहा होता है, हाँ वो सारा देख रहा होता है और एकदम से ये वीडियो आ जाती है ना अगेन। सो गुड, ये नहीं कि फोर्स आपने कोई सीन डाला है। एंड ऑफ कोर्स माय लड्डू, तो लड्डू मैं कहती हूँ जियो हजारों साल क्या, कीता और हीमा, कीका हीमा कीका निका और हीमा, वलीमा और निका। आई थिंक उसकी अपनी वोकैबुलरी है। हम बात करेंगे समिया मुमताज की। समिया मुमताज का एक ही सीन था, एक सीन था, but we'll talk about it because of the whole journey. Brilliant. From the kind of characters that she's, I mean, Samia is again a very she's a thinking actor. You know, she's a person who takes on a role. और यहाँ एक dancer का role, an older dancer, you know, का role उन्होंने लिया है। जो ठहराव है उनकी स्पीच में, the way she's walking, the साड़ी, everything is so well coordinated to the character that she's playing, and it's not a character that, you know, it's not like the mother, उसकी जो माँ है हमारी नादिया, वो ज़रा सी, you know, ये बहुत सुलझी हुई, बहुत, you know, and I think that is the beauty of Mustafa's writing also, that he writes his characters so well. I wonder how much of it, I think नादिया अफगान भी यही कह रही थी कि वो लिखा हुआ इतना अच्छा होता है ना कि आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। But I think Samia is carrying this role really well, and this last अभी इस episode में जो ये जो पूरी कहानी, you know, because it's a what do they call it? It's a monologue that, you know, she was और वो close इधर कैमरा था, इधर से हुआ हुआ था। Yeah, very well. I would definitely give her a 9 for sure. 9. अब बात करी जाए उस्मान जावेद की। कामी was brilliant in that scene, I think. वो तो है, we know he's a evil guy, we know, but I mean, actually no, he was good in every scene. He was so powerful. I his love the scene with the presence. father, जिसमें उसकी frustration level जो over there, how you imagine? I love that scene, and then जिसमें उसने जैसी वो कहा ना कि उसके राव के खिलाफ है, वो एकदम से जो खड़ा हुआ है, उसकी आंखों में चमक जो आती है ना, वो देख के कुछ एकदम कुछ स्पार्क सा आता है, वो आपको वो स्क्रीन के मतलब कैमरे के थ्रू आप तक पहुंचता है। His eyes are very penetrating and they're very expressive. In Joke Sarkar, I think that was his first drama. I think so. हाँ, or maybe we haven't seen. मेरे साथ किया बस शुरू में, किया हाँ, बहुत काम किया। But इसमें मुझे लगता है कि
काफ़ी एक मेच्योरिटी, you know, you can see, and that scene with सलीम मिराज के साथ सीन कर रहा है. I mean, like, no, you know, that man himself is a क्या कहते हैं, study. लेकिन he was shining in front of सलीम मिराज. वही मैं कह रही हूँ, कि एक पूरा मॉब लेके आया, हाँ. उसका जो कॉन्फिडेंस था, उसकी जो आंखों में था कि मैं इस वक्त क्या हूँ और तुम क्या हो, तुम मेरे पाँव को हाथ, और फिर जो हकारत, मतलब वो इतनी नई नई चीजें दे रहा था कि मैं कह रहा था कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्या किस लेवल की एक्टिंग है. और मैं सोच रही थी अभी बुलेट आया अभी बुलेट आया और कामी का यही मसला हल हो जाएगा. I thought they were going to open fire on the mob. You know, there were so many things that were going on, but I think he definitely deserves a 9 also. 9. Yeah, very well. And throughout. From the bhola that he was to this person जो that he is. वहशत थी, जो उसकी आंखों में सफाकियत थी ना, वो सांप नहीं होता जैसे कि देख रहे आपको, और that was like